साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के हनुमान फाटक जहां पर देर रात 3 लोगों पर जानलेवा हमला होता है और एक लोग जिनका नाम है रवि चौहान, जिनको सर कूचकर हत्या कर दी जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं तो एक का अस्थायी रूप से इलाज चल रहा है। और सीधे तौर पर हम वहां पे मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटी हुई है। यही वो जगह है जहां पर देर रात जिस तरीके से पत्थर से सर कूचकर हत्या कर दी जाती है और किस तरीके से इस समय जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे बड़े तादाद पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का लगातार तांता लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो जगह है, घनी आबादी है, जहाँ पर आए दिन हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, कहीं न कहीं लगातार ये सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि आज के समय में चौतरफा दावा किया जाता है कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे से जो हत्यारे हैं उनको खौफ क्यों नहीं हो रहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से जो घटना घटी है उसको लेकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो घटना घटी है उसको लेकर क्या मानते हैं। जो ये बड़ा तादाद, ये भी कहा जा रहा है कि इस शासनकाल में माफिया भाग चुके हैं, कोई अपनी घटना नहीं, लेकिन ये घटना घटी है तो इसके पीछे का क्या है साजिश। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र योगी या मोदी खाली मुंह से बोल रहे हैं अपराध खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात बनारस के हृदय में हुआ है। यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे किशन दीक्षित जी, जो कि आज अस्वस्थ हैं, मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनको अपने क्षेत्र की चिंता सताई थी। उन्होंने हम सभी नौजवानों को, यूथ फ्रंटल के लोगों को, हमारे विष्णु शर्मा अध्यक्ष जी को, राहुल गुप्ता जी को, सारे लोगों को, महेंद्र जी को, सारे लोगों को भेजा और भेजते हुए उन्होंने कहा कि जाइए पहले क्षेत्र में तत्काल आप जाइए, हम भी आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी 3 हत्याएं बनारस के इस हृदय में 3 हत्याएं करने का प्रयास किया गया। पटिया से कूच कर एक व्यक्ति को मार दिए और 2 लोगों को भी मारने का प्रयास किया गया। जहां तक कि पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान मालिक के द्वारा ये हत्याएं की गई। मकान मालिक, अभी तक बनारस की प्रशासन इतनी निकम्मी है कि एक पीड़िता के परिवार से एक प्रार्थना पत्र तक लेने का इन लोगों ने काम नहीं किया, जिससे कि अगर उसने वो कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है मकान मालिक ने हत्या कराई हो, तो मकान मालिक पहले सर्वप्रथम वो तो जांच का विषय है ना, बाद में करेंगे, पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। लेकिन बनारस की प्रशासन एकदम निकम्मी प्रशासन है और योगी मोदी खाली मुंह से बोलते हैं कि हमारे अपराध नहीं है। अपराध का जीता जागता सबूत है। महिलाएं निकल रही है। इस रोड पर जितनी कैमरा है, प्रशासन को पहले तो वो कैमरा को चेक कराना चाहिए कि किधर से जो है अपराधी आए थे, किधर से क्राइम करके किधर गए हैं। तो पहले तो प्रशासन को सबसे प्रमुख रूप से पहले कैमरा चेक कराना चाहिए। दूसरी कि प्रशासन को ये करना चाहिए, जिस घर का आदमी डेथ किया है उस घर की महिलाओं से, उस घर के लोगों से बात करनी चाहिए कि आखिर अपराध में किस विषय में ये अपराध हुआ है। ये एक विषय है और ये छोटी मोटी अपराध नहीं हुई है। यहाँ के अस्थायी महिला हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, आप लोग जो रवि के क्या हैं आप लोग? हम वही नहीं। अच्छा, अब एंटर भैल घर पर फोन आ गए तो हम लोग आइली तो लाश यहाँ पर सुधा पुलिस लोग भेल ना, हम रोवत आइली है पर लेकिन छुए नहीं दिलन। अब पूरा खून से ही सब लगभग नीचे ले पूरा पड़ल रहा, पूरा खून रहा, इतना बड़ा पटिया पे खून एकदम चिपरायल रहा। तो ओके लपेट के पेपर लेलन, ओके लपेट लेलन, सब कुछ करके तो लेके गईलन। मट्टी चीर घर लेके चल गई, प्लास्टिक में लपेट के। क्या हुआ है बाबू? मेरे चाचा का मर्डर हुआ है। कौन कौन लोग हैं पता है आपको? नहीं, दुकान का विवाद पर चल रहा था। मेरे चाचा थे, उनका नाम था रवि चौहान और उनका वो उम्र था 42 वर्ष और उनका मर्डर रात को 2-2:30 बजे किया गया। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी राह चलता हुआ मार दिया, ये साजिश पूरा किया हुआ था। और हम लोग को शक में आ रहा है कि ये दुकानदार वाले जो मालिक हैं उन्हीं का पूरा सपोर्ट है। तो उनको देखते हुए यही हम लोग को लग रहा है, अनुभव हम लोग को यही हो रहा है। अभी कोई देखा नहीं रह गया, अभी पोस्टमार्टम के लिए उनका बॉडी गया है। तो ऐसे यहाँ पे जो यहाँ पर हुआ है मर्डर, तो उसको हम पूरा ऐसे साफ नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस वाले के द्वारा मालिक बता रहे हैं कि पुलिस से बात होकर वो पूरा क्लीन कर दिया है। जो मतलब यहाँ पर उसका निशान सब था वो पूरा
सफाई करवा दिया गया। आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। हाँ, जो भी था उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोग को इंसाफ की जाए। सजा दी जाए। हाँ बताइए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, इधर आइए। यहाँ तो देखिए सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश किया गया है। हाँ, वो रात को वहाँ रहता है, काम करता, अपना दुकान चलाता है, और रात को कुछ खुरापाती आ करके उसके ऊपर हमला किए हैं। 3-4 लोग घायल हो गए हैं। लिहाजा आप लोग उसको गिरफ्तार करिए, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे थाने पर। और प्रशासन के हमको इंसाफ चाहिए और को लेना, और जो किया है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हम लोग 24 घंटे का मोहलत देते हैं, अन्यथा हम लोग बहुत बवाल कर देंगे यहाँ पर, इतना आप जान लीजिएगा। हाँ, तो आप देखिए रवि चौहान के ये परिजन है और सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि सरकार अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। चक्का जाम करने की बातें कर रहे हैं, थाने का घेराव करने की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पर 3 लोगों के ऊपर हमला होता है। महज 100 मीटर के दायरे में 3 लोगों पे हमला होता है, जिन पे 1 लोगों की जान चली जाती है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से बनारस के हनुमान फाटक का ये नज़ारा है, और देखिए किस तरीके से बड़े तादाद पर, बड़े संख्या पर यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है। तो आप देखिए यहाँ का जो माहौल है एकदम तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण। हाँ, उसके बाद जो है कभी भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए कि ये नाजायज काम किया गया है यहाँ पर। हाँ, वो दंगा फैलाने की कोशिश किया गया है। हमारे भाइयों को जो हिसाब से मारा गया, इतना बेरहमी से नहीं मारा जाता है। वो आपके भाई थे? हमारा पटीदार है वो। अच्छा, हमको अभी खबर लगा है। अच्छा, अभी आपको पता चला? हमको अभी पता चला। हम यहीं के रहने वाले हनुमान फाटक गोला की है। अर्ली मॉर्निंग आदमपुर पुलिस स्टेशन को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रवि चौहान है अपने दुकान के बाहर नवलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं। जब थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया तो दिखा कि किसी भारी वस्तु से उनका सर कुचा गया है। तत्काल सारी टीमें यहाँ पर पहुंच गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विभिन्न टीमों का गठन किया जा रहा है घटना के अनारों की। तीन लोग की घटना है, 3 लोग की घायल, 2 लोग घायल भी हुए। हाँ, इसमें देखा गया कि 3 लोगों की घटना है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक घायल, बाकी 2 घायल। बात की जाए सर कि एक दिन में एक रात में 3 लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है, क्या कुछ कहना है? इसमें बिल्कुल टीमों का गठन किया जा रहा है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और जो दोषी उनको सजा दी जाएगी। कौन लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई और एक व्यक्ति जिनकी पूछताछ की गई उनका नाम रवि चौहान है और बाकी 2 व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है। सर, कोई गिरफ्तारी भी हुई है? अभी सस्पिशन के आधार पर टीम कार्रवाई कर रही है। अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लगता है सर कि क्या कारण रहा होगा इस तरह की घटना करने का? अभी प्रारंभिक जांच में किसी कारण के बारे में पता नहीं चला है, परंतु जब भी टीम पकड़ लेगी, इंट्रोगेट करेगी, उसके बाद ही कारण पता चल पाएगा। तो देखिए ये जो पीड़ित परिवार के लोग हैं और आप देखिए किस तरीके से जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पर ये परिवार के लोग यहाँ पर खड़े होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे सीधे तौर पर ये पूरा एक परिवार है और पर रवि और इंसाफ के लिए अब लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, इंसाफ किस तरीके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे एक डर का जो माहौल है, सीसीटीवी कैमरे से लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रोड से आएंगे तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे। अब वो सीसीटीवी कैमरे इनके लिए इस प्रकरण में कितना मददगार साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। सरकार भी सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पे लगवाई हुई है, प्राइवेट लोग लगवाए हुए हैं। अब उसके मदद से पुलिस को कितना सहायता मिल पाएगा, कितना उससे खुलासा हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी भी जो माहौल है हनुमान फाटक जहाँ पे हत्या हुई है, अभी भी यहाँ पे परिवार के लोग यहाँ पे सीधे तौर पर खड़े हैं, मौजूद हैं, बैठे हैं और इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।